अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी और आज हमारा टॉपिक होगा बेनिफिट ऑफ स्मोकिंग। ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ना सबसे पहले बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में। तो बेसिकली स्मोकिंग इज अ हार्मफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स। आपके सिगरेट में बहुत से जहरीले केमिकल्स हैं जिनकी वजह से स्मोकिंग क्या है, नुकसानदेह है। अब अगर केमिकल्स की बात करें तो सिगरेट में 4000 नंबर ऑफ केमिकल्स क्या है मौजूद हैं, जिनमें से 50 आर कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस आर बेसिकली कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर नाउन एज अ कार्सिनोजेंस। मतलब आपके सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल है, 4000 केमिकल, जिनमें से 50 क्या है, कार्सिनोजेंस है। अब इन 50 कार्सिनोजेंस की वजह से क्या होगा, कैंसर काज हो सकता है, ठीक है। एंड many other are poisonous, और बहुत से दूसरे केमिकल्स क्या हैं, जहरीले हैं, जैसे निकोटीन है, टार है। these are the basic component of a cigarette और ये आपकी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है। अब अगर हम बात करें निकोटीन के बारे में, तो निकोटीन बेसिकली क्या है कि इसे माजी में, पास्ट में एज अ इंसेक्टिसाइड यूज करते थे। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है सच केमिकल दैट यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स। हशरात को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करें जिन्हें इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है। माजी में निकोटीन को एज अ इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर हम अब बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो दिस वन इज यूज्ड टू मेक द पर्सन एडिक्टेड। ये इंसान को एक किसी भी शय का आदी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फर्दर जब हम इसको तंबाकू के साथ इनहेल करेंगे, बॉडी में लेकर आएंगे, आपके लंग्स में जब ये सांस के साथ आप इसको बॉडी में लेकर आते हैं, जब आप स्मोक इनहेल करते हो, तो बेसिकली ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचकर आर्टरीज को हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं कर पाती, डायलेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम काज होती है। एंड फर्दर वन दे आर आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज। ये आपके दिमाग के टिश्यूज को भी डैमेज करेंगे, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे। तो बेसिकली दिस वन इज अबाउट द निकोटीन। फर्दर हम लोग बात करते हैं तो स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देखिए स्मोकिंग का जब हम लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि शायद इसकी वजह से सिर्फ लंग्स कैंसर हो सकता है, फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग कैंसर इज नॉट ओनली वन बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। सिर्फ यही एक स्मोकिंग का बैड इफेक्ट नहीं है, smoking related disease or disorder, but there are many other respiratory and life threatening disorders, also smoking related diseases। बहुत सी दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एम्फीसीमा है, ठीक है, जो कि आपकी स्मोकिंग की वजह से काज हो सकती है। एंड दैट इफेक्ट द पर्सन फ्रॉम हेड टू टो। स्मोकिंग आपको सर से लेकर पांव तक हर एक ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, ना सिर्फ आपके लंग्स को। तो इसलिए अगर ये सोचेंगे सिर्फ ये हमारे लंग्स पे इफेक्ट करेगा तो ये सोचना गलत होगा कि आपके हेड टू ईच ऑर्गन को डैमेज करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंसर है, तो बहुत से डिफरेंट ऑर्गन्स कैंसर आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे लंग्स कैंसर है फर्स्ट पर, फिर ओरल कैविटी कैंसर है, लेरिंग्स कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या पेंक्रियास कैंसर है। तो बहुत से डिफरेंट ऑर्गन कैंसर कैन बी फेस ड्यू टू द स्मोकिंग। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर सिर्फ लंग कैंसर ही स्मोकिंग की वजह से नहीं होगा, आपको बहुत सी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे बेसिक मैनी केमिकल्स ऑफ तंबाकू डैमेज द एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे क्या है, वो रास्ता जहाँ से गुजर के हवा बॉडी में आती है फॉर गेट द ऑक्सीजन, और उसी रास्ते से आपकी जो हवा बॉडी से आउट होगी फॉर गेट रिड द CO2। तो बेसिकली उस एयर पैसेजवे को तंबाकू डैमेज करेगा, उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी बीमारियां फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन टीथ, दांतों पर इसका क्या असर होगा। तो इससे आपके जो दांत है वीक हो जाते हैं, स्टेनिंग ऑफ टीथ शुरू हो जाती है, मतलब आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे, दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। दिस वन इज अ बेसिक इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग टीथ। फर्दर ये स्मोकर्स के अंदर जो दांत गिरने की जो रेशो है इज इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। लाइक मतलब स्मोकिंग कर रहा है, मतलब स्मोकिंग नहीं कर रहा, तो स्मोकिंग करने वालों में दांत गिरने की जो परसेंटेज है 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स के। फिर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट होगा।
तो बेसिकली स्मोकिंग इज आल्सो इफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट हाउ? बेसिकली आप जब स्मोक को इनहेल करोगे, स्मोक ऑफ तंबाकू को इनहेल करोगे, तो उसमें CO होता है। CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ये हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। बेसिकली हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन जो आपकी ब्लड प्रोटीन है और ये आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का रिस्पांसिबल होती है। लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है और फर्दर ये CO ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाएगा, जिसको आप बॉडी से साथ साथ करोगे, गेट रीड करते रहोगे, जिसका मतलब है आप बॉडी से इसको रिलीज करते रहोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। फर्दर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? Arteriosclerosis is a blood disorder. I can say that the cardiovascular disorder. और ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर क्यों होती है? ड्यू टू स्मोकिंग, द केमिकल ऑफ स्मोकिंग। जैसे आपके बहुत से केमिकल्स हैं जो तंबाकू में एग्जिस्ट करेंगे। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये आपके ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं और जब ये ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपका ब्लड विस्कस गाढ़ापन उसमें शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड आपका विस्कस होगा, गाढ़ा होगा ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स देन नॉर्मल कंसंट्रेशन, तो उसकी वजह से आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें आपकी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर लंग्स इंफेक्शन है। स्मोकिंग इज अ ग्रेटर रिस्क टू डेवलप इंफेक्शंस लाइक लंग्स इंफेक्शन, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो ये 2 to 4 टाइम्स इसकी जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। इसलिए इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ pneumonia by 4 times due to the chemical of smoking. So this one is the different number of different bad effect of the smoking, जिसमें आपके different cancer डिस्कस किए, सर्कुलेटरी सिस्टम को उसका इफेक्ट होगा, टीथ का उसका इफेक्ट होगा, इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, लंग्स इंफेक्शंस हैं, स्मोकिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो नंबर ऑफ बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है। इसका स्मोकिंग किसी भी हवाले से, किसी भी एंगल से is not important, you can say it is not beneficial for our body. So अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएगा, किसी भी एंगल से आपको फायदा नहीं देगा। और फर्दर हर साल एक वर्ल्ड नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं और ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि आपको अवेयरनेस देना कि आया स्मोकिंग आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है या नहीं है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ स्मोकिंग। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।